हेलो बोलो। तो फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं खिला रही थी आरू को। है खिल्ली खिल्ली कर रही थी आरू, देखे इन खिलौनों में लगी पड़ी थी। तो अभी मैं इनको समेटूंगी, उसने खेल खाल के घेर दिए। और इधर देखिए मम्मी और रुचि दोनों लग रहे हैं सब्जी काटने में। और ये देख लो दोनों बेड पे बैठी, इन्हें मैं रोज यूं कहूँ मगर नीचे मैट बिछा कर बैठ जा करो। लेकिन भी आदत नहीं है मतलब बैठ के ही करना। ये बीज काट दूंगा। हाँ पक्के ना डालियो। तो यहाँ तू अपने वहाँ भी वहाँ गाँव में भी अपने बेड पे बैठा कर। खाट बेड को बिछाऊं पर हाँ तो खाट में तो बैठे हैं या फोल्डिंग बिछा ले करो बेड पे। अभी तो बेड शीट चेंज करी थी मैंने, अब फिर वो कर देगी बेड शीट पे वो ना नीचे मैट बिछा ले करो मैट। तो यहाँ दोनों लग रही है करेले काटने में और करेले बनेंगे आज। और करेलों के साथ साथ बनेंगे दाल चावल भी। और 10 चावल मैंने भिगो दिए और गुड्डू ने बनाई है चाय अपने चाचू के लिए और मम्मी के रुचि के लिए भी उन्हें भी दे दी। और आरू ने क्या खाया, क्या खाया आरू ने, क्या खाएगी, क्या बनाऊं आपके लिए बताओ। ये ना अगर हमें से देखते नहीं है पूरी बोलती फिरती है, और जब हम इसके साथ बोल रहे ना ये बोलना बंद कर दे। और रुचि के साथ तो बहुत बोलती है, हमारे साथ कम बोलती है। वैसे हमारे पास आराम से रहे, खेल रहे, बैठे, साग खावे सब कुछ, लेकिन हमारे साथ ये बोलती नहीं, बोलती नहीं। आपकी चप्पल कहाँ है यूँ बताओ, चप्पल कहाँ है आपकी है? भाई ले गया इसकी चप्पल में। कल कृष्णा पैर के चला गया तो यूं कह रही भाई ले गया मेरी चप्पल। और आप किसकी पैर रहे, किसकी पैर रहे अब ये, किसकी ये चप्पल, किसकी है बोलो। क्या खाया आरू ने आज, मम्मा क्या लाई थी दिला के आपको, क्या खाया, चॉकलेट खाई, बिस्किट खाए, और क्या खाया, मैंगो भी खाया, बनाना भी खाया, और कितनी चीज खाई, रोटी भी खाई। देखो टमी, टमी तो पूरी पूरी भरी पड़ी इन्होंने, पूरी टमी भरी पड़ी। देख मैं इसे चाहे कितना छेड़ लूं या कुछ नहीं कहने की, और गुड्डू इसका हाथ भी लगा देना है, चिल्ला रहा है पूरे देख 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 उसका नहीं हाथ लगाने देती बिल्कुल भी गुड्डू के साथ, तो इसकी पूरी दुश्मनी है। असल में गुड्डू ना अच्छे से प्यार से नहीं नुका दीदी नो ऐसे कहता, नुका नो कह दो, कह दो। ए मेरे बब्बा को तंग ना करे गुड्डू, मारूंगी बहुत। और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा बड़ा गर्मी। चलो अंदर बैठेंगे फैन के नीचे, मैं खाना बना लूं, आप अंदर बैठ जाओ मम्मा पास। यहाँ देखते हैं नानी की और मम्मा की दोनों की चाय चल रही दोपहर की, पूरी गर्मी का फायदा उठा रही दोनों। तो यहाँ देखिए जी लग गए हैं दोनों बहने काम पे रसोई में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और जैसा कि मम्मी ने रुचि ने करेले काट दिए हैं और अब रुचि काट रही है प्याज करेले के लिए। और मैं बनाऊंगी दाल चावल। और दाल मैं भिगो के रख दूंगी पहले थोड़ी सी देर। दाल मैंने बनानी है गांव वाली, मतलब कि उड़द की छिलके वाली। मैं जो वाइट दाल होती है उसमें थोड़ी सी छिलके की डाल देती हूँ और थोड़ी सी चने की, तो वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है, और वो बिल्कुल वाइट वाइट सी भी नहीं रहती। और बच्चे उसे गांव वाली दाल को तो हमारे बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो मैंने कुकर रख दिया है और फटाफट से प्याज काट दूंगी, क्योंकि दाल में मैं तड़का पहले ही लगा देती हूँ ज़्यादातर। जो अरहर की या मसूर की दाल होती है कुछ ऐसी, उसमें तो खैर बाद में टमाटर का लगता है तड़का। बाकी जो उड़द वगैरह की होती है मैं उसमें पहले ही प्याज का तड़का लगा देती हूँ। तो कुकर रख दिया है और बस काट दूंगी प्याज और लगा दूंगी तड़का। इधर रुचि अपना प्याज काटने लगी हुई है करेले के लिए, क्योंकि करेले में थोड़ी ज़्यादा सी प्याज चाहिए। और वैसे तो मुझे करेला भर के बनाना था, लेकिन बस उसमें ऑयल भी फिर ज़्यादा लगे, मम्मी को भी नुकसान देता है। और ये जो करेले थे आज वो भी ज़्यादा मोटे नहीं थे, मतलब पतले पतले से थे, उनमें मसाला अच्छे से नहीं भरा था, ये थी सबसे बड़ी बात। तो मैंने सोचा इनको तो काट के ही बना लेंगे, वरना तो मतलब ये भर के मसाले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इधर रुचि देखिए आरू को दे रही है नमकीन। पहले मैंने उसको बिस्किट दिए थे लेकिन उसने बिस्किट नहीं खाए। और आरू ना हमारी ऐसी है, खेलती रहेगी तो खेलती रहेगी, उसका पता नहीं चलता। और जब वो जिद करने लगती है ना
तो फिर तो बस जिद पे उतर जाती है, उसको कुछ भी दे दो लेकिन नहीं मानती, इतना मतलब जिद करती है, चिड़चिड़ करती है। और जब वो जिद पे आ जाती है तो फिर तो रुचि से बिल्कुल भी अलग नहीं रहती। एक एक दो दो घंटा हो जाता है, रुचि उसको लिए ही रखती है, इतनी जिद्दी है। बाकी जब उसका मन करता है तो कई कई घंटे वो खेल भी लेती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पहले मैंने उसको बिस्किट दिए थे, उसने खाए नहीं, फिर वो मैं कहा नमकीन खाएगी क्या, तो नमकीन दे दिया रुचि ने उसको। और ये बस मैंने दाल में लगा दिया तड़का, हल्दी नमक मिर्च प्याज का ही तड़का लगाती हूँ मैं दाल में, और हल्दी नमक मिर्च दाल वगैरह डाल के उसके बाद डाल दिया है हींग। और दाल चाहे कोई सी भी खाओ थोड़ी भारी सी तो होती है, उड़द की बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसमें मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हींग से मतलब वो बाएँ नहीं करती, नुकसान नहीं देती, कहने की बात यह है। तो दाल मैंने रख दी है बनने के लिए। अब उधर दूसरी गैस पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं छोंक दूंगी करेले, और मैं उसमें बस ऑयल डाल के हल्का सा जीरा धनिया डाल दूंगी। और ये धनिया मेरे पास है साबुत, ये मैंने अभी पिसा नहीं, मैं सोच रही थी पिसूंगी, याद नहीं रहता जब मिक्सी चलाती हूँ। तो उसमें जीरा और धनिया चटकाने के बाद हींग डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद फिर जो प्याज काटी थी उनको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, भूनने नहीं में हल्का सा सॉफ्ट से हो जाएंगे। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी डाल दूंगी, और फिर मैं उसके बाद उसमें डाल दूंगी करेले, और करेलों को मिक्स करके ढक के रख देंगे कम आंच करके। आप चाहे तो इसमें खट्टा जैसा आमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, या फिर आम है जो कच्चा आम वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने मम्मी की वजह से नहीं डाले, खट्टे की वजह से, तो वो खट्टा उनको नुकसान देता है। और करेले भी बहुत कम तेल में बनाए, हल्के से में, जिससे कि मैं आराम से खा लें। और जैसा मैंने कल आम की सब्जी बनाई थी और आप कह रहे थे कि मम्मी को नुकसान नहीं देगी क्या, खट्टी है, तो मम्मी ने आम की सब्जी नहीं खाई थी, जो पनीर बनाया था मैंने वो खाया था उन्होंने। खट्टी चीज़ रायता दही कुछ भी नहीं खाती मैं, डॉक्टर ने ना की हुई है, खांसी भी हो रही उनको ज़्यादा इस वजह से। तो इस चीज़ का तो खैर हम ध्यान रखते ही हैं, और ज़्यादातर मैं उनसे पूछ के ही बनाती हूँ कि क्या बनाना हल्की। और जैसा कुछ ऐसी चीज़ अगर बनाऊंगी भारी सी, तो फिर मैं उनके लिए दूसरी चीज़ जैसा मूंग की दाल लौकी तोरी ऐसा बना देती हूँ, क्योंकि उनका प्रॉपर फ्रेज का ही खाना है इस वजह से। तो यहाँ देखिए दाल भी रख दी है मैंने एक गैस पे रख दिए हैं करेले बनने के लिए, और फिर मैंने चावल भी रख दिए थे। तो हमारे दाल और चावल बनके तैयार हो चुके हैं। करेले में तो खैर टाइम लगता है, वो मैंने रखा हुआ। अब रुचि ने आटा बना दिया था, तो साथ साथ दोनों बहनें बनाने लगे हैं रोटी। तो अभी वे खाना तो खा नहीं रहे थे, और करेले में भी टाइम था और गर्मी हो रही थी ज़्यादा, मैंने सोचा चलो साथ साथ रोटी भी बना देते हैं दोनों, एक ने बना दी एक ने सेक दी, फटाफट हो गया काम। और कुछ लोग बोल रहे कहे, मैंने कई कमेंट पढ़े कि रुचि जब से आई जब से आपने खाना बनाना बंद कर दिया, रुचि आपको नौकर मिल गई, रुचि फ्री में काम कर रही, रुचि ऐसा है, रुचि कर रही है सारा काम करवाते हो। तो जी ये ना पता नहीं कैसी सोच है लोगों की। अब कोई कहीं जा रहा, अब कहीं हम यार रिश्तेदारी में तो ये आ नहीं रही, अब भाई ये बैठी रहेगी। और मैंने पहले भी बताया मैं इसको ना भी करती हूँ, ये करती है क्योंकि हमें आदत है करने की। अगर हम गांव में जा रहे हैं तो आप यूँ बता दो कि हम गांव में बैठ कर खाते हैं क्या, हम भी तो वहाँ करते हैं काम, या वो नहीं आपने देखा कभी कि हम करते हैं या नहीं, या वो ये यहाँ पे आ रही जब भी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बनके तैयार हो गया। ये बन गए हैं चावल, ये बन गई है दाल, उड़द की दाल बनाई मैंने गांव वाली, और ये बन गए हैं करेले, ये देखिए। और रोटी भी सेक दी हमने साथ साथ, क्योंकि अभी वे खाने नहीं आए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, मैं कहा चलो अभी अभी बना देते हैं। तो खाना बन के तैयार हो गया, अब मैं सबको दे देती हूँ खाना, सब खा लेंगे। तो यहाँ देखिए जी खाना हमारा बन के तैयार हो गया, रोटी भी बनी गई थी, तो सब बैठ गए हैं खाने के लिए। और खाना सबने ही सबका ही दे दिया मैंने। बच्चों ने तो दाल चावल ही खाए, बाकी सबने करेला भी लिया, मैंने भी रुचि ने भी और मम्मी ने भी। और
इसके पापा ने भी। और बच्चे तो दाल चावल खुश होके खा लेते हैं। ईशु का तो यह है कि अगर चावल मिल जाए तो खाना खा लेती है पेट भर के, रोटी तो वो ऐसे ही खाती है। और आप देख रहे होंगे आरू ईशु के साथ ही लगी हुई, क्योंकि उसी के साथ ही चलती है उसकी ज़्यादातर। तो यहाँ दोनों बहनें लग रही, बस साथ साथ मैंने रुचि को बोल दिया, मैं कहा खा लेंगे, क्योंकि बन तो रहा ही था, पहले मैंने सबको दे दिया, फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और कन्हैया अभी शायद ऑफिस में ही काम करवा रहा था, तो वो आया नहीं था, मैंने बोला भी था, तो उसने थोड़ी देर बाद आके खा लिया था खाना। तो इसी तरीके से मिलजुल के हम काम कर लेते हैं। ये नहीं है कि भाई वो कर रही या मैं नहीं कर रही। मैं, अगर आपको लग रहा कि रुचि काम कर रही मैं बैठी, तो जब भी मेरी बात गलती है कि भाई मैं बैठी, मैं उससे ही करवा रही। जब हम दोनों बहनें मिल के ही कर रहे हैं, और ये तो है नहीं कि वो आई अभी हमारे यहाँ खाना बनने लग गया या अभी काम हो रहा, क्योंकि खाना काम जो भी है वो क्या पहले नहीं हो रहा था जब रुचि नहीं थी यहाँ से, जब भी तो कर रहे थे हम सारा काम, खाना भी जब खा रहे थे और बन भी रहा था, काम भी हो रहा था। ये तो आदमी जहाँ जाता है वो है कि थोड़ा सहारा हो जाता है उस आदमी का, कर लेता है। यह नहीं है कि हम उस पर प्रॉपर छोड़ रहे हैं काम, या फिर उसी की वजह से हम खाना खा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और काम तो खैर सभी करते हैं, वो भी कर रही है, मैं ये नहीं कहती कि कर नहीं रही, वो भी रोज़ करती है काम, सारा करवाती है, मेरे साथ साथ ही रहती है। और जब हम उसके पास जाते हैं हम भी करवाते हैं, ये नहीं है कि हम भी बैठ के खा के आ गए। 2 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, जब भी हम जाते हैं हम वहाँ पे, भले ही चल रसोई का ये कर रही तो बाहर का करते हैं, साफ सफाई का जो भी काम पड़ा रहता है वो करते हैं, तो करते तो हैं। तो ये तो अपने घर की बात है हमारी, जैसी ये यहाँ आ गई हम वहाँ चले गए, ये यहाँ आ गई, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे कोई मेहमान बन के आ रही या हम वहाँ पे मेहमान बन के जाते हैं। तो ये तो हमारा अपना ही घर है, हम जहाँ भी रहेंगे वहीं पे ही करेंगे। तो खैर जी, मेरी तो इतनी थी, अगर आपको कुछ जो कहने वाले तो कहेंगे ही जिसे जो कहना। और बस खाना हमारा हो गया, अब उसके बाद मैं बर्तन वगैरह कर दूंगी, किचन क्लीन कर दूंगी, और बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।